जनवरी की वो रात याद है कि जब सारे नेता पूरी रात इस मंच के नीचे बैठे रहे, क्योंकि जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का ब्लड प्रेशर 65/40 से भी नीचे चला गया था। उनकी पल्स रेट 40 से भी नीचे चली गई थी। डॉक्टरों ने उनके पैर ऊपर उठा के उनका ब्लड प्रेशर स्टेबल किया था। वो दिन हम कभी भूलेंगे नहीं, वो दिन हम भूले नहीं है। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और डॉक्टर जब ट्रॉली में चेक करने गए तो डॉक्टरों ने बाहर आके हमारे सारे नेताओं को कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के पास मात्र 48 घंटे शेष हैं। डॉक्टरों ने कहा कि एक मेडिकल इमरजेंसी के तहत एक इमरजेंसी इंजेक्शन लगा दे, लेकिन जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने कहा था कि मैं जिस रास्ते पे चला हूं उस रास्ते की मंजिल सिर्फ एक है, या तो एमएसपी गारंटी कानून बनेगा या मेरी कुर्बानी होगी। हमने यह भी विनती करी कि जब हमारे साथी दिल्ली में बैठ के बातचीत की तारीख तय कर रहे थे, बेहतर होता कि अगर एक बार वो दोनों मोर्चों के नेताओं के साथ फोन पे विचार चर्चा कर लेते तो शायद बेहतर तालमेल हो पाता। हमने ये भी निवेदन किया। तो मेरे भाइयों, हम एकता के हमेशा हामी थे, एकता के हमेशा हामी है, एकता के हमेशा हामी रहेंगे। और उसके बाद डल्लेवाल साहब बोलेंगे तो आपके नारों की आवाज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की ट्रॉली तक जानी चाहिए। ट्रॉली बंद है, शीशे लगे हुए हैं, लेकिन तेज आवाज में नारे लगाओगे तो आवाज शीशों के पार भी पहुंचेगी। साथियों, बहुत कम शब्दों में और सीमित समय में अपनी बात को खत्म करने का प्रयास करेंगे। 2-3 दिन पहले हमारे एक भाई ने, एक साथी ने हमसे पूछा कि भाई अब तो बीजेपी वालों ने हरियाणा में भी सरकार बना ली, महाराष्ट्र में भी सरकार बना ली, दिल्ली में भी सरकार बना ली, अब आप क्या करोगे, अब आंदोलन का क्या होगा। मैंने उस भाई को भी एक ही बात कही थी और आज पूरे देश के लोगों को अपना यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने केंद्र में सरकार बना ली, राज्यों में सरकार बना ली। हम तो कहते हैं कि बेशक वो अमेरिका में और फ्रांस में जाके सरकार बना ले, हमें जब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी पार्टी से कोई निजी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई कोई पार्टी विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई इन पार्टियों की गलत नीतियों से है, हमारी लड़ाई इनकी कॉर्पोरेट हितैषी नीतियों से है, हमारी लड़ाई इनकी किसान विरोधी नीतियों से है। 1990 के दशक में जब WTO के तहत एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर साइन किया गया था, जिस WTO की नीतियों से भारत के किसानों की आत्महत्याएं बहुत बढ़ गई थी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, उनके कार्यकाल में भी वही नीतियां जारी रही। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, उनके कार्यकाल में भी वही किसान विरोधी नीतियां जारी रही। 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने 10 गुना ज्यादा स्पीड से किसान विरोधी नीतियों को लागू करने का कार्य किया है। इसलिए कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारी सगी नहीं है, हमारी लड़ाई इनकी गलत नीतियों से है। तो चाहे कहीं पे भी सरकार बना लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम उसी मजबूती से, उसी दृढ़ इरादे से अपनी मांगों को पूरा होने तक संघर्ष करते रहेंगे। साथियों, कोई भाई ये ना सोचे कि 14 तारीख की मीटिंग आ गई तो हमारा सारा मामला उसी दिन हल हो जाएगा। अभी हमने जीत का सिर्फ एक पड़ाव पार किया है, जीत की तरफ हमने एक कदम बढ़ाया है, अभी जीतने के लिए और कदम उठाने भी बाकी हैं। लेकिन मैं साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि जब गांव-गांव में कई लोग ये कहने लग गए थे कि सरकार तो फलानी जगह जीत गई, फलानी जगह जीत गई, अब सरकार नहीं सुनेगी, उस समय सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के नेतृत्व में आजाद भारत का जो सबसे लंबा और सबसे बड़ा सत्याग्रह शुरू हुआ, उस सबसे बड़े और सबसे लंबे सत्याग्रह ने सरकार को बातचीत की टेबल पर आने के लिए मजबूर किया। सरकार को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने अनगिने कष्ट अपने शरीर के ऊपर सहे हैं। हम भूल नहीं सकते 19 दिसंबर का वो दिन जब 2 बजे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट में जुड़ के अपनी बात रखनी थी। जब वो स्नान करके
अपनी ट्रॉली में वापस जा रहे थे तो बाथरूम से निकलते ही वो गिर गए थे इसी स्टेज के नीचे, जिस स्टेज पे आज लोग भाषण दे रहे हैं, जिस स्टेज से हम अपनी बात रख रहे हैं। इसी स्टेज के नीचे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी 19 दिसंबर को बेहोश होकर गिर गए थे। उनका ब्लड प्रेशर इतना नीचे चला गया था कि मशीनों ने मापना बंद कर दिया था। उनका पल्स रेट 36-37 तक चला गया था। वो दिन हम भूले नहीं और अपनी जिंदगी में कभी भूलेंगे भी नहीं, और इस देश के किसी किसान को भी वो दिन नहीं भूलना चाहिए। और जब वो बेहोशी में जा रहे थे तो जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने एक बात कही थी। काका सिंह कोटला जी उनके नजदीक खड़े थे, उनके नजदीक वो मौके के गवाह हैं। काका सिंह कोटला जी को एक ही बात कही थी कि काके बता दियो दुनिया को कि डल्लेवाल कोई ड्रामा नहीं कर रहा था। डल्लेवाल अपनी किसान कौम के लिए जान की बाजी लगा के जान की कुर्बानी देके चला गया। सत श्री अकाल। वो दिन हमें याद है 4 जनवरी का, जब लाखों लोगों का इकट्ठा सिंह वाला खनौरी मोर्चे पे था। पुलिस द्वारा बहुत सारे नाके लगाने के बावजूद हरियाणा के नरवाना से लेकर पंजाब के पाटला तक लोगों का जनसैलाब था। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी यहां से एम्बुलेंस में गए, उस मंच पे जाके बोले और उन्होंने एक बहुत बड़ी सीख हमारे जैसे नौजवानों को दी। जब वो मंच पे चढ़े थे तो वो मंच थोड़ा थोड़ा हिल रहा था। उस मंच के हिलने के कारण उनको चक्कर आ रहे थे, उल्टियां पड़ने जैसा उनके मन के अंदर हो रहा था। लेकिन उसके बावजूद वो 7 से 8 मिनट बोले, और 7 से 8 मिनट बोल के जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि मैं कहना चाहता हूं कि डल्लेवाल कुछ नहीं कर रहा, डल्लेवाल ने कुछ नहीं किया। जो भी किया है वो उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने, उस वाहिगुरु ने किया है। यह बहुत बड़ी सोच की निशानी है कि अगर कुछ अच्छा हो जाए तो उसका श्रेय परमात्मा को, उसका श्रेय ईश्वर को, उसका श्रेय वाहिगुरु को, उसका श्रेय समाज को देना चाहिए। और अगर अनजाने में किसी साथी से कोई गलती भी हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी खुद लेके ये कहना चाहिए कि ये जिम्मेदारी हो गई, ये गलती हो गई, इसको हम जिम्मेदारी के साथ सुधारने का काम करेंगे। ये निशानी एक बड़े व्यक्ति की होती है, ये निशानी एक बड़ी और महान सोच की होती है। जब 4 तारीख को वो वापस आए तो उसके बाद से लगातार उनको उल्टियां पड़ती रही। 6 जनवरी की वो रात याद है कि जब सारे नेता पूरी रात इस मंच के नीचे बैठे रहे, क्योंकि जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का ब्लड प्रेशर 65/40 से भी नीचे चला गया था। उनकी पल्स रेट 40 से भी नीचे चली गई थी। डॉक्टरों ने उनके पैर ऊपर उठा के उनका ब्लड प्रेशर स्टेबल किया था। वो दिन हम कभी भूलेंगे नहीं, वो दिन हम भूले नहीं है। वो दिन हमें याद है कि जब 17 जनवरी को उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और डॉक्टर जब ट्रॉली में चेक करने गए तो डॉक्टरों ने बाहर आके हमारे सारे नेताओं को कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के पास मात्र 48 घंटे शेष हैं। डॉक्टरों ने कहा कि एक मेडिकल इमरजेंसी के तहत एक इमरजेंसी इंजेक्शन लगा दे, लेकिन जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने कहा था कि मैं जिस रास्ते पे चला हूं उस रास्ते की मंजिल सिर्फ एक है, या तो एमएसपी गारंटी कानून बनेगा या मेरी कुर्बानी होगी। और उन्होंने वो सत श्री अकाल। उन्होंने वो जब मौत की दहलीज पे खड़े थे, जब मौत उनको भी अपने सामने दिख रही होगी, लेकिन वो नेता ना बिल्कुल झिझका, ना वो डरा, ना वो दबा। जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी दिख रही थी तब भी उन्होंने बिना सोचे एक भी सेकंड का वक्त लिए बिना ये कह दिया कि मुझे इमरजेंसी इंजेक्शन नहीं लगवाना, मुझे मौत मंजूर है लेकिन इमरजेंसी इंजेक्शन लगवाना मंजूर नहीं है। और मैं अंत में एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। देखिए साथियों, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। सारे पत्रकारों ने हमारी आवाज को देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है। हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। सवाल पूछना आपका अधिकार है। लेकिन कल एक पत्रकार साथी कह रहे थे, कोई एक पोस्टर बना रखा था, उन्होंने कहा कि भाई एसकेएम नॉन पॉलिटिकल ने बातचीत से किया मना, 12 तारीख को होने वाली मीटिंग से किया मना।
मैं पत्रकारों से सिर्फ एक विनती, एक प्रार्थना करना चाहता हूं। कृपा करके जो चिट्ठी हमने आपको भेजी, उस चिट्ठी में जो हमने लफ्ज, जो हमने शब्द इस्तेमाल किए, कृपा करके हूबहू उस चीज को आगे प्रेजेंट किया कीजिए। हमने ये कहा कि 22 जनवरी को हमने ऐलान कर दिया था, दोनों फोरमों की तरफ से ऐलान था कि मोर्चे का 1 साल पूरा होने पे तीनों मोर्चों पे हम अपने कार्यक्रम करेंगे। 26 जनवरी को बाकायदा प्रेस रिलीज में हमने जारी कर दिया था कि 11 तारीख को रतनपुरा मोर्चे पे, 12 तारीख को दाता सिंह वाला खनौरी मोर्चे पे और 13 तारीख को शंभू मोर्चे पे महापंचायतें होंगी। जो हमारे साथियों की चिट्ठी मिली वो हमें 28 जनवरी को मिली थी। हमने यह भी विनती करी कि जब हमारे साथी दिल्ली में बैठ के बातचीत की तारीख तय कर रहे थे, बेहतर होता कि अगर एक बार वो दोनों मोर्चों के नेताओं के साथ फोन पे विचार चर्चा कर लेते तो शायद बेहतर तालमेल हो पाता। हमने ये भी निवेदन किया। और मेरे से पहले जो कर्नाटक के हमारे लीडर कुरुभरू शांता कुमार जी बोल के गए, कर्नाटक की सरकार ने नई खेती ड्राफ्ट नीति को लागू करने का प्रयास किया है। हमारे फोरम के लीडरों ने उस नई खेती ड्राफ्ट नीति का कर्नाटक में भी सड़क पे उतर के विरोध प्रदर्शन किया है और उसकी खिलाफत बिल्कुल जारी रखेंगे। तो मेरे भाइयों, हम एकता के हमेशा हामी थे, एकता के हमेशा हामी हैं, एकता के हमेशा हामी रहेंगे। जब हमारे साथी आए थे तो हमने तो उस दिन भी कहा था कि दाता सिंह वाला खनौरी मोर्चे पे, शंभू मोर्चे पे, रतनपुरा मोर्चे पे अधिक से अधिक संख्या में पहुंच के इस आंदोलन को और भी मजबूत किया जाए ताकि सरकार जल्द से जल्द घुटने टेकने पे मजबूर हो जाए। तो मेरे भाइयों, आगे भी कोई एकता के प्रयास करे जाएंगे, उसमें भी हमारा मोर्चा, हमारा फोरम पूरी मजबूती के साथ, हमारे नेता एकता के लिए जैसे पहले काम किया है, एकता के लिए जैसे पहले प्रयास किए हैं, उससे भी ज्यादा दुगनी तिगनी ताकत के साथ एकता करने का कार्य किया जाएगा। एकता के प्रयासों को और भी ज्यादा मजबूत करने का, आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। आज हमारी मजबूरी थी क्योंकि आप देखिए हजारों लाखों लोगों का यहां इकट्ठा है, सारी लीडरशिप यहां पे है, लेकिन उसके बावजूद मुझे कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा कि सारी लीडरशिप ने दिन रात मेहनत करी, उसके बावजूद जो हमारे प्रबंध हैं उन प्रबंधों में कमी रहेगी, प्रबंध हम सही तरीके से पूरे नहीं कर पाए। तो इसीलिए यहां रहना सारी लीडरशिप का जरूरी था। और अंत में कुछ नारे लगा के अपनी बात को खत्म करूंगा। मेरे बाद काका सिंह कोटला जी भी बोलेंगे और उसके बाद डल्लेवाल साहब बोलेंगे। तो आपके नारों की आवाज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की ट्रॉली तक जानी चाहिए। ट्रॉली बंद है, शीशे लगे हुए हैं, लेकिन तेज आवाज में नारे लगाओगे तो आवाज शीशों के पार भी पहुंचेगी। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। डल्लेवाल जी आपकी सोच पे, पैरा देंगे ठोक के, डल्लेवाल जी आपकी सोच पे, पैरा देंगे ठोक के। हमारा भाईचारा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।